ओके, चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रॉ डेटा के साथ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकाला जाए विथ बोथ द ऑप्शंस, मोड इज परफेक्टली डिफाइंड एज वेल एज मोड इज इल डिफाइंड, वो देख लिया। अब हम आज देखेंगे कि ये डिस्क्रीट डेटा हो तो कैसे डील करते हैं। चेक करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। मार्क्स है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और उसके आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी है 7, 12, 25, 10, 8, 6, 8, 3, 1। चलिए भाई, हमें निकालना है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। पहले ये चेक करेंगे कि क्या मोड परफेक्टली डिफाइंड है। तो यहां देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 है और कहीं पर भी उसमें टाई नहीं है। सर ये टाई है 8, 8, उससे कोई लेना देना नहीं है भाई, ये हाईएस्ट थोड़ी है। 8, 8 में टाई हो वो तो हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट के अलावा किसी भी फ्रीक्वेंसी में टाई हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 है और दूसरी 25 नहीं है, उसके अगेंस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो मोड हो गया और वो यूनिक मिल रहा है। इसका मतलब ये बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, ऐसा मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो हम डायरेक्ट रेगुलर फॉर्मूला से काम कर सकेंगे, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? 3 चीजें, मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन निकालने के लिए हमारे पास और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए 2 पैटर्न अवेलेबल, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। ये क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ये x की वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है। शॉर्टकट मेथड के लिए एक काम करते हैं, ठीक है, हम ये एक d की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर मैं d लिख रहा हूं, चलिए f बीच में ले रहा हूं, थोड़ा स्पेस मैनेज हो जाए। d इज इक्वल टू x माइनस, मान के चलो कि हम 23 को एज्यूम कर लेते हैं a, सो x माइनस 23। तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा -1, यहाँ -2, यहाँ -3 और ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके साथ साथ क्या करेंगे? इसके साथ हमें चाहिए FD एंड FD स्क्वायर। सो -21, -24, -25, 0, 8, 12, 24, 12 एंड 5। FD को फिर से D से मल्टीप्लाई करें तो 21 इंटू 3 63, 24 इंटू 2 48, 25 इंटू 1 25, 0, 8 1 जा 8, 12 2 जा 24, 24 7 जा 72, 12 4 जा 48 एंड 5 इंटू 5 25। ये सभी वैल्यूज का पहले तो मुझे टोटल करना पड़ेगा। कौन सी? FD और FD स्क्वायर का। चलिए ये यहाँ पर पॉज लेके आप भी कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, फिर वेरीफाई करेंगे। आप वेरीफाई कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी का टोटल 80 होना चाहिए, FD का -12 और FD स्क्वायर का 313। अब 3 चीजें मुझे चाहिए, एज अ वर्किंग में निकालूंगा। पहला वर्किंग होगा x बार का, जिसका मतलब है a प्लस सिग्मा FD अपॉन n, जिसमें a की वैल्यू है 23 प्लस -12 अपॉन 80। चलिए ये इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 12 डिवाइड बाई 80 जो है उसको माइनस करना है 23 में से, तो नेट आंसर होगा 22.85। तो ये आपका x बार हो गया। दूसरा वर्किंग है मोड का। मोड मतलब ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 25 और उसके अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन है 22, तो मोड की वैल्यू 22। और तीसरा वर्किंग होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसका मतलब है अंडर रूट ऑफ सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FD अपॉन n द होल स्क्वायर। चलिए इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ 313 डिवाइड बाई 80 माइनस -12 डिवाइड बाई 80 द होल स्क्वायर। आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे एक स्टेप के बाद। एक काम कीजिए, पॉज लेके ये कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर मैं वेरीफाई करवाता हूं आपको। 1 मिनट रुकिए, यहाँ एक कैलकुलेशन में एरर है, ये हो रहा है -9। तो थोड़ा मॉडिफाई पहले ही कर लेते हैं क्वेश्चन को।
तो मुझे 9 डिवाइड बाई 80 जो है वो माइनस करना होगा 23 में से, तो ये फिगर आएगा 22.8875, तो ये हो जाएगा 89। और अकॉर्डिंगली यहां पर भी एक करेक्शन करना पड़ेगा। अब आप कैलकुलेट कीजिए, पॉज लेके बाद में मैं आता हूं। चलिए ये कैलकुलेशन करें तो आंसर आ रहा है 1.97। अब आपको बोला गया है कि भाई कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होगा, तो उसको रिक्वायरमेंट पे ले आते हैं। रिक्वायरमेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जे इज x बार माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x बार की वैल्यू है 22.89, मोड की वैल्यू है 22 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.97। सो 22.89 माइनस 22 डिवाइड बाय 1.97। चलिए इसको वेरीफाई करें तो 0.89 डिवाइड बाय 1.97 और ये आंसर होगा 0.45। तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है, ऐसा बोल सकते हैं। तो रॉ डेटा का हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, डिस्क्रीट डेटा का ये क्वेश्चन देखा। हो सकता है डिस्क्रीट डेटा में मोड इल डिफाइन हो, तो यहां पर x बार के बाद हम मोड के बजाय मीडियन निकालेंगे, लेकिन मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और ऑब्जर्वेशन जस्ट ग्रेटर देन दैट वो देखना पड़ेगा। वो सब चीज आपको पता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रॉ डेटा के बाद डिस्क्रीट वाला पैटर्न भी हमने यहां पर देख लिया है। एक क्वेश्चन हम ग्रुप डेटा का भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाद में होमवर्क को डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड, लेकिन ये ग्रुप डेटा है, ध्यान से देखिएगा। वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, अप टू 700 to 800, और उसका अगेंस्ट वर्कर्स है 6, 10, 18, 20, 15, 12, 10, 9। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्लास मतलब वेजेस, और वेजेस है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800। देखो जब भी क्लास हो तो कंपलसरी एक कॉलम है मिड वैल्यू की, तो वो मैं बना ही देता हूं यहां पर ही। तो 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650 एंड 750। उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो बनेंगे मेरी फ्रीक्वेंसी, और वो है 6, 10, 18, 20, 15, 12, 10 एंड 9। चलिए ग्रुप डेटा में तो ज्यादातर ऑलमोस्ट हर बार हम शॉर्टकट से ही जाने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, ये सभी वैल्यूज में 350 को मैं एज्यूम कर रहा हूं ए, तो d का मतलब होगा x माइनस 350, और कॉमन डिस्टेंस 100 का है तो डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0, -1, -2, -3, और ये 1, 2, 3, 4। चलिए भाई पहले तो हम चेक करेंगे कि मोड परफेक्टली डिफाइन हो तो हम मोड से जाएंगे, ना हो तो मीडियन निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले चेक करेंगे कि क्लास सेम साइज के हाँ है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 में कोई टाई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मोड परफेक्टली डिफाइन है, मीडियन निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन के लिए मुझे चाहिए एफडी और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए चाहिए एफडी स्क्वायर। तो 6 इंटू -3 -18 -20 अगेन -18 0 15 24 30 एंड 36। चलिए एफडी स्क्वायर में एफडी को ही डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -18 मतलब ये हो गया 54, ये 20 इंटू 2 मतलब 40, ये 18, ये 0, ये 15,
ये 48, ये 90 और ये 144। चलिए इसके हिसाब से देखा जाए तो मुझे टोटल करना पड़ेगा 3 कॉलम का, एक तो फ्रीक्वेंसी का, एक एफडी का और एक एफडी स्क्वायर का। चलिए आप पॉज लेके पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा, बाद में मेरे टोटल वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। पॉज ले लीजिए। चलिए वेरीफाई कर लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है, एफडी का टोटल 49 है और एफडी स्क्वायर 409 है। वर्किंग में मुझे 3 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। फर्स्ट कैलकुलेशन एक्स बार जो कि है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। वैल्यू की बात करें तो ए का मतलब कितना हो रहा है भाई, ए की वैल्यू है 350 प्लस सिग्मा एफ डी 49 अपॉन 100 इंटू 100। तो ये तो प्लस माइनस करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाने के बाद फाइनल रिजल्ट जो है वो होगा 399। तो ये तो मीन हो गया। दूसरा कैलकुलेशन मोड का करेंगे तो मोड के लिए कैलकुलेशन फॉर मोड में ऐसा लिख रहा हूं, कैलकुलेशन फॉर मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब मॉडल क्लास चाहिए और मॉडल क्लास है 300 to 400। अच्छा तो 300 to 400 तो ये फ्रीक्वेंसी FM हो जाएगी, ये F1 और ये F2। अब मोड का फॉर्मूला है L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई C। L की वैल्यू हम लेंगे 300, 20 माइनस 18, ये 2 टाइम्स 20 मतलब 40 माइनस 18 माइनस 15 इंटू 100। अब आप प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ फिगर बनने वाला है 328.57। आप वेरीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा कैलकुलेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो कि है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन द होल स्क्वायर, लेकिन आउटसाइड द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई सी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो ये हो जाएगा 409 अपॉन 100 माइनस 49 अपॉन 100 द होल स्क्वायर एंड आउटसाइड द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉपर ट्रिक का यूज करो कैलकुलेटर पर और ये डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। जिसको कंफ्यूजन हो वो एक स्टेप के बाद आंसर लाएगा, लेकिन आंसर होना चाहिए 196.21। तो ये तीनों चीज हमारे पास आ गई। अब सिंपल सा जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस J मीन्स x बार माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x बार की वैल्यू है 399, मोड की वैल्यू है 328.57 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 196.21। आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलने वाला है 0.36। तो ये पूरा कैलकुलेशन ग्रुप डेटा का, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसके बेस पर अभी डिस्क्रीट और ग्रुप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। जो स्क्रीन पर लिखे हुए वो क्वेश्चन होमवर्क में कर लीजिएगा और ये सेशन हम यहां पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।